हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि पहले ही मैंने इसमें वैकेंसीज़ की डिटेल, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस और साथ ही साथ सारे सोर्सेज के बारे में हमने बात कर लिया था कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। मैं नहीं पढ़ा पाता क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ, और मैं उतने जितनी मेहनत होनी चाहिए पढ़ाने के लिए उतना मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं खुद इसमें एक पोस्ट के लिए भरा है फॉर्म, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, और उसके लिए मैं अपना प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मैंने जो प्रिपरेशन किया है, मैं ऑलरेडी कहीं वर्किंग हूँ, तो मैं जो प्रिपरेशन किया है उसी आधार पर बताऊँगा, और कितने अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। और अक्सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये दिखा रहे हैं कि इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इतना कंपटीशन है। आप लोग को इस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं भी वही डाटा हालांकि देने वाला हूँ, लेकिन ये क्लियरली बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। तो ये ध्यान रखना है, अपनी मेहनत जारी रखिए, लिमिट सोर्सेज रखिए और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि 13 दिसंबर में ही एग्जाम है। 10 से 20 के बीच में सबका एग्जाम हो जाना है। तो बी केयरफुल अबाउट सोर्सेज और अपनी मेहनत को जारी रखिए। अभी तक कितने फॉर्म गिरे हैं किस में, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जैसे कि इसमें जो सवाल है, जो इसमें जवाब देने वाले, वो फॉर्म संशोधन। जैसे कुछ साथियों का फॉर्म गलत हो गया है, कुछ डिटेल्स उसमें मिसमैच हो रहा है, तो क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है तो फॉर्म संशोधन का डेट आएगा या नहीं, ये अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार डेट एक्सटेंड हो गया है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फॉर्म संशोधन के चांसेस कम लग रहे हैं। नहीं तो हो सकता है 5 दिन के लिए, जैसे ही डेट खत्म होगा तो 5 दिन के लिए मे भी फॉर्म संशोधन के लिए, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है आज के टाइम पे यही लग रहा है, पैसा कमाने के लिए वो चाहेंगे कि फॉर्म संशोधन जिनका गलती हुआ वो करे, और मौका एक बार 2-4 दिन के लिए दे देना चाहिए कि कोई गलती से अगर फॉर्म किया है तो उसमें संशोधन हो। दूसरा, पोस्ट के अनुसार कुल फॉर्म। तो टोटल अभी तक जो डाटा है अभी रात के 9 बजे तक का, वो ये है कि भाई 10 लाख के आसपास फॉर्म गिर चुके हैं। उसके बाद अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं, ऑलरेडी 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 23 अक्टूबर लास्ट था, तो उसका डेट 28 अक्टूबर तक कर दिया गया है। अब उम्मीद नहीं है कि बढ़ेगा। उसके बाद है पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो साथियों, पहले भी बताया था कि ये होगा पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, और वो आपको दोनों पेपर, क्योंकि सेकंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें भी ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, किस पोस्ट पर ज़्यादा कंपटीशन? तो बिल्कुल ये सवाल जायज़ है, किस पोस्ट पे ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो ये अंडरस्टूड है कि किस पोस्ट पे ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसे लैब अटेंडेंट हो गया, उसमें 12th साइंस से चाहिए, और 12th साइंस भारत में लगभग बहुत सारे लोगों ने किया होगा, और 30 साल एज क्राइटेरिया है, तो हर किसी को जॉब चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा। सेकंड है हॉस्टल वार्डन, फिर अकाउंटेंट। ये जो कुछ पोस्ट हैं इन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। ये रियलिटी है, बेरोजगारी इस दर पे है कि आपको कंपटीशन उसमें देखने को टफ मिल सकता है। किस पोस्ट पे कम कंपटीशन? तो ये तो मन को खुश करने के लिए है कि, लेकिन इनसे जब हम कंपेरिजन करेंगे नॉन टीचिंग वाले पोस्ट से, तो उस पर थोड़ा सा कम कंपटीशन होगा पीजीटी वाले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, क्योंकि पीजीटी सब्जेक्ट्स में संख्या उतनी नहीं होगी कुछ विषयों में, लेकिन पीजीटी हिस्ट्री हो गया या फिर जो आर्ट्स के विषय हैं उसमें कंपटीशन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना नॉन टीचिंग जो मैंने अभी पोस्ट बताए उनमें। ठीक है, अगला सवाल है सेकंड पेपर कब होगा। तो भाई जैसा फर्स्ट पेपर दिसंबर में हो रहा है, और क्योंकि ईएमआरएस की ये पॉलिसी है, जहाँ तक ऐसे लग रहा है कि ये नेक्स्ट सेशन से पहले पहले पोस्टिंग देना चाहेगी। तो जैसे ही दिसंबर में एग्जाम होगा तो मे भी जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्टिंग में रिजल्ट देकर मार्च तक सेकंड पेपर लिया जा सकता है, और अप्रैल तक मुझे लगता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है, और इसी में एनवीएस और केवीएस की भी बहाली आने वाली है। कभी भी उनका विज्ञापन हमें देखने को मिल सकता है। तो सेकंड पेपर 2-3 महीने बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म की हम बात करते हैं। जैसा कि हर एक यूट्यूब चैनल पे ये वायरल है कि इतना इतना फॉर्म भरा गया है, तो मैं भी एग्जैक्ट डाटा वही है, वही इतना ही फॉर्म भरा गया है। लेकिन ये 9 बजे तक का जो डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 लाख, क्योंकि मेल में वो मैसेज जो आया है लास्ट कैंडिडेट का, उन्होंने बताया था, या भी यूट्यूब पर अपलोड है, उसमें ये है लास्ट में जो शो कर रहा है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर में। तो लगभग जो संख्या है वो इतनी हो चुकी है। लेकिन इसमें ये कह देना कि किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन और अकाउंटेंट वाले में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने, इसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने उसी पे अप्लाई किया होगा। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादातर संख्या है वो टीजीटी में होगी। टीजीटी में, हालांकि टीजीटी में पोस्ट भी है लेकिन उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। सबसे कम जो जनसंख्या फॉर्म की होगी वो होगी पीजीटी में। तो एक पोस्ट के लिए जो ओवरऑल हम कंपटीशन देखते हैं वही डिवाइड करने पे इजीली आ जाता है। तो एक पोस्ट के लिए 145 फॉर्म, लेकिन ये हो सकता है एक पोस्ट के लिए 200 से 220 के बीच में हो सकता है लैब अटेंडेंट के लिए। सेम ऐसा ही 2, 4, 5, 10 इधर उधर हो सकता है एक पोस्ट के लिए कंपटीशन। हॉस्टल वार्डन के लिए सेम, टीजीटी के लिए थोड़ा सा और कम हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कंपटीशन से आपको घबराना नहीं है। जो सोर्सेज बताए गए हैं ना, आप उस पर रियलाइज कीजिए और उस पर अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि टीचिंग सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड, एनपीई, ये 60 मार्क्स का आपका आने वाला है।
तो ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका टायर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और बुक्स मैंने भी पहले बता दिया था, और किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है वो भी मैंने बता दिया था। और भी इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें मैंने बोला था कि भाई ICT जो 15 मार्क्स का है और रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट्स को भी आपको देखना है। और इसके सबसे जो बढ़िया है, स्किप करना है, सिलेबस में ऑलरेडी बताया गया है, GA जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट और जीके सब शामिल है, वो 10 मार्क्स का है। वो करना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, लास्ट में आप करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो ये कंपटीशन जरूरी नहीं है कि हर एक पोस्ट के लिए इतना ही हो, किसी पोस्ट के लिए ये ज़्यादा होगा जिनमें लो क्वालिफिकेशन मांग रखा है, मतलब ग्रेजुएशन से नीचे नीचे मांग रखा है, जिसमें BEd और TET वगैरह मांग रखा है उसमें, और PG मांग रखा है उसमें, कंपटीशन इनसे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बस यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय